नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है प्रशांत का। वो पूछते हैं, इज इट पॉसिबल टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर विदाउट नोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स? यानी कि क्या हम डेटा स्ट्रक्चर्स के नॉलेज के बिना भी फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं? प्रशांत, जी हाँ, आप बिना डेटा स्ट्रक्चर के नॉलेज के भी फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो डेटा स्ट्रक्चर को एज ए एंट्री पॉइंट या बैरियर रखते हैं फॉर देयर टेक्निकल इंटरव्यूज, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि फ्रेशर्स से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेशर्स के लॉजिकल या एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए उनके पास और कोई मैकेनिज्म नहीं होता अपार्ट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अदरवाइज यदि आप फ्रेशर नहीं है, यदि आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो आप बड़े आराम से फुल स्टैक डेवलपर का जॉब कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि उस टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का यूज बहुत ही हायर लेवल पर होता है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी होती है या जहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस या इस तरह के इश्यूज को, लेटेंसी या मतलब ऐसी चीजें सॉल्व करनी होती है जहां पर कंप्यूटेशन ज्यादा चाहिए होता है। नॉर्मल फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको बस एक फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रेमवर्क। जो भी आपका फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप मीन स्टैक यूज कर रहे हैं या मर्न स्टैक यूज कर रहे हैं या डॉटनेट का स्टैक यूज कर रहे हैं, इन सब जगहों पर आपको प्राइमरली जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी होती है यूजिंग योर फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द डॉटनेट फ्रेमवर्क या जो भी आपका फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग। इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है या बिल्कुल ना के बराबर यूज होता है। तो आप बिना डेटा स्ट्रक्चर्स के भी फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को एज ए फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना फुल स्टैक डेवलपर का ब्रांड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कीजिए, आर्टिकल्स लिखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से अगर आप अपना फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर ब्रांड एस्टैब्लिश करते हैं तो आपको फुल स्टैक डेवलपर की जॉब मिलने में आसानी होगी। अदरवाइज यदि आप फ्रेशर हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनीज जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को एज ए एंट्री पॉइंट या एज ए बैरियर पॉइंट या एज ए चेक पॉइंट यूज करते हैं, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं, जो कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं या जो एल्गोरिदमिक की स्किल्स हैं वो चेक किए जा सके। हालांकि मेरे इस ओपिनियन से बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि 90% ऑफ द केसेस में फुल स्टैक डेवलपमेंट में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का यूज नहीं होता है। प्राइमरली आप बस एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं यूजिंग द फीचर्स जो भी वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उसके थ्रू। सो पर्सनली मेरे ओपिनियन में डेटा स्ट्रक्चर्स के नॉलेज जरूरी नहीं है आपको फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। अगला सवाल प्रणव का है। वो पूछते हैं, इज देयर एनी चांस आई कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम बाय मेंटरिंग ऑनलाइन विद माय रेगुलर जॉब एज ए फुल स्टैक डेवलपर? यानी कि क्या मैं अपने फुल स्टैक डेवलपर के रेगुलर जॉब के अलावा भी मेंटरिंग करके, ऑनलाइन लोगों को मेंटर करके किसी तरीके से साइड इनकम कमा सकता हूं? प्रणव, जी हाँ, आप बिल्कुल अपने रेगुलर जॉब के साथ ऑनलाइन मेंटरिंग के थ्रू साइड इनकम कमा सकते हैं। मेरे नॉलेज में दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, एक है codementor.com और दूसरा है mentorcruise.com, जहां पर कि आप अपने किसी भी टेक्नोलॉजी, जिस भी टेक्नोलॉजी में आप फुल स्टैक डेवलपर हैं उस टेक्नोलॉजी या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, पेड मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप किसी एचआर पॉलिसी का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में फुल टाइम जॉब के अलावा कुछ साइड जॉब करना, स्पेशली पेड साइड जॉब करना जो है, साइड गिग करना जो है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अलाउड नहीं होता है।
इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, क्योंकि होता क्या है, मैंने भी codementor.com के लिए codementor.com पे मेंटरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मेरे को कोई जानता नहीं है या मेरा एक ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं है किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर के। हालांकि अब मैं 2 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूं और अब अगर मैं अप्लाई करता हूं तो होपफुली मेरा जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाना चाहिए। लेकिन आपको बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपका ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट भी ज़रूरी है इन सब प्लेटफॉर्म्स पे मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि कोई आपके पास क्यों आएगा? आप जब किसी के पास मेंटरशिप के लिए जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आप उसकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं, आप उसका ब्रांड देखते हैं कि उसको कहाँ से कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। उसी तरीके से आपके पास कोई क्यों आएगा? आप इस बात का जवाब दीजिए। सो मेरे ख्याल से पहले आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट, आर्टिकल्स लिख करके, कंटेंट क्रिएट करके पहले आपको अपना ब्रांड बनाना होगा, उसके बाद आप मेंटरशिप के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज आप अप्लाई भी करेंगे तो हो सकता है कि आपका भी एप्लीकेशन मेरी तरह रिजेक्ट हो जाए। जी हाँ, आप अपने रेगुलर जॉब के साथ मेंटरशिप से ऑनलाइन इनकम कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। अगला सवाल असलम खान का है। वो पूछते हैं, एज ऑफ नाउ आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई एम लेफ्ट ओनली विद माई लास्ट सेमेस्टर. I am into full stack web development. Apart from this, I want to work on my other skills as well. So here I am getting confused. Where should I go for DSA or DevOps? यानी कि ये इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये अपने स्किल्स और बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए ये कंफ्यूजन में हैं कि इनको कहाँ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। डीएसए करना चाहिए यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स करना चाहिए या डेवऑप्स करना चाहिए। असलम, सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका गोल क्या है आप अपने इन स्किल्स को एनहांस करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके अलावा। आपने कहा कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको कंफ्यूजन ये है कि आपको डीएसए करना है आगे या डेवऑप्स करना है, लेकिन आप अपने इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं ये तो आपने बताया ही नहीं। और दूसरा, आपने ये नहीं बताया कि आपका गोल क्या है। क्या आपका गोल जॉब पाना है, क्या आपका गोल फ्रीलांसिंग करना है, या क्या आपका गोल स्टार्टअप स्टार्ट करना है? देखिए, यदि आपका गोल जॉब पाना है तो मेरे ख्याल से आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अच्छे नंबर लाइए। अच्छे नंबर लाने के अलावा आप अपने दूसरे स्किल्स यानी सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन हार्ड स्किल्स के। ये जो आपके स्किल्स हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेवऑप्स हो गया, या आपका जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं, ये सारे आपके हार्ड स्किल्स है। और फ्रेंकली स्पीकिंग आज की डेट में 70-80% में अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं तो कॉलेज से कंपनीज जब हायर करती हैं तो वो आपको ऑलरेडी ट्रेन करती हैं, और वो हायरिंग करते टाइम ज़्यादातर कैंडिडेट्स में ये नहीं देखती कि उनको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है, उनको डीएसए आता है या नहीं, उनको डेवऑप्स आता है कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें तो वो ऑलरेडी उसको ट्रेन कर देंगी। वो बेसिकली कैंडिडेट में ये देखती हैं कि कैंडिडेट का कम्युनिकेशन कैसा है, कैंडिडेट क्या नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार है या नहीं है, कैंडिडेट को क्या कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यानी कि क्या उसने कहीं पर कोई इंटर्नशिप किया हुआ है, कुछ साइड में कोई अपना कुछ किया हुआ है कि नहीं, साइड प्रोजेक्ट जैसा कुछ किया हुआ कि नहीं, साइड में ओपन सोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है कि नहीं। ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है कंपनी के लिए, बजाय इसके कि आप कोई एक स्किल का सर्टिफिकेशन और साथ में कर लें। क्योंकि जैसा मैंने कहा, 90% ऑफ द कंपनीज जब भी कोई फ्रेशर कॉलेज से हायर करती हैं तो वो उसको उन टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करती हैं जिनमें कि उनके पास काम होता है। तो आपकी मोस्ट ऑफ द ये जो लर्निंग है वो आपको या तो वेस्ट जाने वाली है या आपको ऑलरेडी दुखी करने वाली है, क्योंकि आप कहोगे यार मैंने तो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया था, लेकिन अब मेरे को ये दूसरे काम में लगा रहे हैं, मेरे से डेवऑप्स का काम करवा रहे हैं। या आप कहेंगे कि आपने यार मैंने तो डेवऑप्स भी सीखा था, फुल स्टैक डेवलपमेंट भी सीखा था, डीएसए भी सीखा था, लेकिन मेरे से तो ये बग फिक्स करवा रहे हैं। तो आप अननेसेसरी का बस जॉब में जाकर के फ्रस्ट्रेट होगे, क्योंकि जॉब लेते वक्त तो आप बस ये देखोगे कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है और कंपनी पैकेज आपको कितना दे रही है। आप ये थोड़ा ना देखोगे, उनसे ये थोड़ा ना पूछोगे कि क्या आप मुझे सीधे फुल स्टैक डेवलपमेंट, मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट किया हुआ है, क्या आप मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट देंगे? अगर आप नहीं देंगे तो क्या आप उस जॉब को मना कर दोगे? नहीं करने वाले।
99% केसेस में आप नहीं करने वाले। अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आप जॉब को मना नहीं करने वाले, आप वो जॉब लेकर के आप ज्वाइन कर लोगे और फिर फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि यार मैंने तो फुल स्टैक डेवलपमेंट भी सीखा था, मैंने डीएसए भी सीखा था, उसका कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि आपको फ्रीलांसिंग में नहीं जाना है या आपको अपना स्टार्टअप नहीं बनाना है। सो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि इंस्टेड ऑफ इन सारी चीज़ों को सीखने के अलावा आप फुल स्टैक डेवलपर आपने सीख लिया है, दैट्स वेल एंड गुड। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है उसी के ऊपर कुछ साइड प्रोजेक्ट बनाइए या आप कोई ओपन सोर्स एप्लीकेशन बना करके पोस्ट कर दीजिए उस ओपन या किसी पर्टिकुलर आपने जिस भी टेक्नोलॉजी में फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा है उस टेक्नोलॉजी के फुल स्टैक डेवलपमेंट के ओपन सोर्स एप्लीकेशन होंगे, उनमें से किसी भी एप्लीकेशन में आप कंट्रीब्यूट कीजिए, अपने सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाइए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए। आप कहीं से अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में ही इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस तरह की कीजिए, क्योंकि सीखना जो आप साइड में जो सीख रहे हैं ना उसका कोई वैल्यू नहीं है एक कंपनी के लिए जो आपको फाइनल ईयर में हायर करने आ रही है। उसको इस चीज से वैल्यू है कि आपको प्रोसेसेस के बारे में कितना पता है, इंडस्ट्री प्रोसेसेस के बारे में कितना पता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट, डीएसए एंड डेवऑप्स, ये तीनों के तीनों जो है वो हार्ड स्किल्स है। इंडस्ट्री के प्रोसेसेस होते हैं, आप जो चेक इन चेकआउट करते हैं, जो आपका जो प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, कोड रिव्यू, पीयर रिव्यू, ये सारी चीजें अगर आप किसी अच्छे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, इन सब चीजों का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस होगा। ये सारी चीजें आपके रिज्यूम को ऑन द टॉप रखेंगी रादर देन कि आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट भी आता है, आपको डीएसए भी आता है या आपको कहते हैं कि आपको डेवऑप्स भी आता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने अगले 6 महीने को फोकस कीजिए अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में, प्लस आपने जो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा है उसको कहीं प्रेजेंट करने में, उसको डॉक्यूमेंट करने में। उसके बारे में आप किसी ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आपने जो भी फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा है उसके बारे में ब्लॉग आर्टिकल लिखिए या ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कीजिए। आप उस लर्निंग को किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट कीजिए, उसके साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंक्रीज कीजिए, वो आपको जॉब मिलने में ज्यादा आसानी दिलाएंगी। पर यदि आपका गोल स्टार्टअप स्टार्ट करने का है या फ्रीलांस में जाने का है तो उसके लिए भी आपका अलग से पाथ होगा और प्रोबेबली वो पाथ मैं किसी और आंसर में दे दूंगा। यहां पर इतना ही जान लीजिए कि आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आपने सीख लिया है, इसके अलावा आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस कीजिए, आप अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट के नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला सवाल मेंडी पवार का है। वो पूछते हैं, आई जस्ट कंप्लीटेड माई 12th क्लास इन PCM एंड नाउ आई वॉन्ट टू लर्न कोडिंग, व्हाट शुड आई डू। यानी कि इन्होंने अभी अभी 12th पास की है और अब ये कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए। मेंडी, क्यों सीखनी है भाई कोडिंग, क्या करोगे कोडिंग सीख करके। आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो। वाई डिड यू फाइंड आउट योर वाई। एक बुक भी आई थिंक, फाइंड आउट योर वाई करके। सो आपने क्या जानने की कोशिश की है कि कोडिंग आपको क्यों सीखना है, किस लिए सीखना है। क्या आपको एक स्किल डेवलप करना है, क्या आपको जॉब करना है, क्या आपको बिजनेस सेटअप करना है, क्या करना है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग 12th के बाद अनलेस एंड अनटिल आपके सब्जेक्ट में ना हो कोडिंग सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो 11th-12th में ही कोडिंग सीख लिया था, मेरे PCM के साथ मैंने कंप्यूटर्स भी लिया था। तो यदि आपने PCM के साथ कंप्यूटर्स भी लिया है तो भी आपने ऑलरेडी कोडिंग जो है जितना थोड़ा बहुत जो चाहिए होता है वो आपने सीख लिया होगा। तो कोडिंग सीखने के पीछे आपका कारण क्या है, क्यों सीखना चाहते हो। देखो, यदि आप जॉब के लिए कोडिंग सीखना चाहते हो तो जॉब तो आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 12th पास को इंडिया में तो कोई जॉब देगा नहीं अनलेस एंड अनटिल उसने कुछ तोड़ा ना हो, यानी कि कुछ स्पेशली कुछ बनाया ना हो। और अगर आप यहाँ पर पूछ रहे हो मेरे से कि मैं कोडिंग के लिए क्या करूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ तोड़ भी पाओगे इतनी जल्दी। सो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि रादर देन आप कोडिंग सीखने के आप पहले इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो और किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करने का ट्राई करो। जब आपको इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्पेशली एडमिशन मिल जाए, उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो और उस टाइम आपको इंजीनियरिंग में 4 साल में आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थोड़े थोड़े सिखाया जाएगा। हर सेमेस्टर में आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, उसमें से आप ट्राई करते रहो जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा लगता है और जो आपको करंट सिचुएशंस के हिसाब से, आपके जो डेवलपर सर्वेज आते हैं इन सब के हिसाब से आपको लगता है। क्योंकि मेरे से अगर पूछोगे मैं तो हमेशा बोलूंगा कि हाँ भाई C# सीख लो, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, आप जब अपने 4 साल की
इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें आपको क्योंकि कोडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, सिर्फ कोडिंग से कुछ नहीं होता है, आपको हर चीज समझना पड़ता है, आपको डेटाबेसेस समझना पड़ता है, आपको आर्किटेक्चर समझना पड़ता है, हर चीज के ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छे डेवलपर या अच्छे आर्किटेक्ट या आगे जाकर के अच्छे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या जो भी आपको बनना है वो बन पाओगे। कोडिंग इज नॉट एवरीथिंग। और 12th के बाद तो मेरे ख्याल से कोडिंग करने का कोई सेंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप हॉबी के लिए नहीं कर रहे हो। और अगर हॉबी के लिए करना है तो हॉबी के लिए करने के लिए आपके पास यूट्यूब के बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप फ्री कोड कैंप पे चले जाओ, आपको 3-3, 4-4 घंटे के कोडिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, हर लैंग्वेज के मिल जाएंगे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी आप कोडिंग सीखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अभी आप अगर आपका जो टारगेट है वो जॉब करने का है तो आप अभी कोडिंग सीखने के बजाय आप जो फोकस है अपना वो इस पे करो, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पर करो, और जब आपका एजुकेशन हो जाए उसके बाद आप कोडिंग के लिए फोकस करो। अगला सवाल रेहान का है, वो पूछते हैं कैन माई एम्प्लॉयर चेंज माई जॉब रोल विदाउट नोटिस? यानी कि क्या मेरा एम्प्लॉयर या कंपनी का जो ओनर है वो मेरा जॉब रोल विदाउट एनी नोटिस चेंज कर सकता है, बिना कुछ बताए हुए सीधे बोल सकता है कि हाँ भाई कल से तुम्हें कुछ और काम करना है, क्या ऐसा वो कर सकता है? रेहान, हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब भी कोई भी कंपनी का ऑफर लेटर या आप जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप पढ़ोगे तो उसमें मोटे मोटे तौर पर आपको बस एक टाइटल पकड़ा दिया जाता है और उसके बाद आपके जॉब में ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी लिखा होता है वहाँ पर ये लिखा होता है कि आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को आप कंपनी से बाहर नहीं ले जाएंगे, कॉन्फिडेंशियल डेटा को अपने पास रखेंगे। उसके अलावा एक लाइन हर ऑफर लेटर या आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है उसमें एक लाइन ज़रूर होती है कि वर्क ऑन द टास्क असाइंड बाय योर सीनियर्स। और वो टास्क कोई भी लीगल टास्क हो सकता है। सो ऑफ कोर्स आपसे कोई चोरी करने को नहीं कहेगा, लेकिन आपको कोई भी टास्क वो करवा सकता है, कोई भी टास्क बोल सकता है। सो आपका रोल ऑफ कोर्स कंपनी या आपका एम्प्लॉयर जो है वो जब चाहे तब चेंज कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप उस रोल पे, जो नया रोल है उस पे आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। उस केस में ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पेपर डाल दो या आप अपने बॉस को बोलो। अगर उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आप पेपर डाल दो या आप अपने बॉस को बोल सकते हो कि भाई मेरा टीम चेंज कर दो, ये रोल मेरे लिए नहीं है या मैं इस रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो लीगली ये कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर जो है इस चीज़ के लिए कम्प्लीटली उसको आप कहीं पर भी जा कर के कोर्ट या कहीं पर भी आप नहीं ले जा सकते। किसी भी एम्प्लॉयर को या किसी भी कंपनी को आप इस बात के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मेरा जॉब रोल जो है इन्होंने चेंज कर दिया विदाउट एनी नोटिस। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी जॉब रोल चेंज होता है तो कंपनी नोटिस देती है। नोटिस इन द सेंस कि कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि हाँ भाई 30 दिन में तुम्हारा जॉब रोल चेंज हो रहा है। कंपनी आपको ये बोलेगी कि हाँ भाई कल से तुम्हें इस चीज़ के ऊपर काम करना है, तुम्हारा रोल अब ये हो गया तो इसकी तैयारी करो। उसकी तैयारी के लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह दे सकती है। ये बोल देगी कि हाँ भाई इसके लिए ये मटीरियल है, इसकी पढ़ाई करो और अब तुम्हारा जॉब रोल ये हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी ऐसे ही करवाती है। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप उस प्रिपरेशन के टाइम के दौरान ही आप दूसरी नौकरी ढूंढो और पेपर डाल दो। अदरवाइज आप जो नया जॉब रोल दिया हुआ है उस जॉब रोल के हिसाब से आप काम करना शुरू कर दो। अगला सवाल अंजलि का है, वो पूछती हैं What are the things I need to do to become an IT director in a big company after completing a BE degree? यानी कि एक बड़ी IT कंपनी में BE डिग्री जस्ट कंप्लीट करने के बाद IT डायरेक्टर बनने के लिए इन्हें क्या क्या करना होगा? अंजलि, ये काम आप बड़े आराम से 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप खाओ पियो, दारू पियो खूब सारा और सो जाओ, तो सपने में आप IT डायरेक्टर बन जाओगे BE करने के बाद। और दूसरा तरीका है कि अपने पापा जी को बोलो कि एक बड़ी सी IT कंपनी आपको खरीद करके दे दे और फिर आपको उसमें IT डायरेक्टर बना दे। आई थिंक इन 2 तरीकों से आप बड़े आराम से एक बड़ी कंपनी में IT डायरेक्टर बन जाएंगे। यार ये IT डायरेक्टर के साथ ऐसा फैसिनेशन क्यों है? टाइटल के साथ ऐसा फैसिनेशन क्यों है आपको? IT डायरेक्टर ही क्यों? CTO क्यों नहीं? CEO क्यों नहीं? एटलीस्ट CEO बन तो सकते हो आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके, या CTO भी बन सकते हो स्टार्टअप स्टार्ट करके। बड़ी कंपनी में IT डायरेक्टर बनना है, वो भी इंजीनियरिंग के बाद ही, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, आपको इस तरह का फैसिनेशन रखना भी नहीं चाहिए। टाइटल्स के साथ कभी भी फैसिनेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टाइटल्स जो होते हैं ना वो
मतलब क्या बोलूं मैं, टाइटल्स बहुत ही आसान होते हैं देना कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। बड़ी कंपनी में आईटी डायरेक्टर आप नहीं बनोगे, लेकिन हो सकता है कि 5 बंदों की कंपनी में अगर कोई छोटी सी कंपनी होगी, वहां पर आपको आईटी डायरेक्टर के तौर पर हायर कर लिया जाएगा, हो सकता है। जब भी आपको जॉब सर्च करनी है या जब भी आपको अपना करियर प्लान करना है, टाइटल्स के पीछे मत भागो। मैंने बहुत बार देखा है, मैं बहुत ज़्यादा, जब भी मैं फ्रेशर्स वगैरह का इंटरव्यू लेता था तो मेरे से मैं एक क्वेश्चन पूछा था, रादर वो एचआर का क्वेश्चन होता था कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, और उस सवाल का जवाब 90% केसेस में जो स्टूडेंट्स जो होते थे वो यही देते थे कि आई सी माई सेल्फ एज ए टीम लीड इन कंपनी, टीम लीड इन योर कंपनी। मतलब जिनको ज्यादा चमचागिरी करने का मन होता था वो सीधे बोलते थे आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज ए टीम लीड इन योर कंपनी, वर्किंग एज ए टीम लीड, मैनेजिंग ए टीम ऑफ 10 पीपल, मैनेजिंग ए टीम ऑफ 50 पीपल। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब टीम मैनेज करना जो हो गया ना वो आलू प्याज हो गया। इतना आसान नहीं होता है टीम मैनेज करना या टीम लीड बनना। और टीम लीड तो छोड़ो यार, आपको ये पता है कि टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीम मैनेज करना नहीं होता है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नहीं होती हैं। सो रादर देन कि किसी टाइटल के साथ फैसिनेशन के बजाय आप फोकस कीजिए स्किल्स डेवलपमेंट पर, और ये टारगेट रखिए कि आप 5 साल बाद या 10 साल बाद आप किस जगह पर क्या करना चाहेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज। आई थिंक एक प्रखर का एक वीडियो भी है, रिसेंटली अभी उसने शायद वीडियो कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया था, डाला था, जिसमें कि उसने बताया था कि हाउ टू डिवाइस योर करियर इन 2022। तो वहां पर उसने बोला था कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज डिफाइन करो कि 20-30 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद आपकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या होंगी, आप किस तरह की कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप करना चाहते हो। आपको ये तक तो पता नहीं होगा, जितना मुझे लगता है कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। आप सीधे आईटी डायरेक्टर बनने पे चले गए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही लगता है कि 5 साल बाद सीधे एक टाइटल पकड़ लिया, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, मुझे टीम लीडर बनना है। भाई ये बोलो कि आपको डे टू डे एक्टिविटीज क्या करनी है। 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, तो ये आप बोलो कि हाँ भाई 5 साल बाद मैं अपने आप को ऐसे रोल में देखता हूं जहां पर कि मैं ये काम कर सकूं, मैं टीम हैंडलिंग करूं, मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस करूंगा, मैं डिजाइन करूंगा, इस तरह की चीजें मैं कर सकूं। क्योंकि 99% केसेस में 5 साल बाद वो स्टूडेंट जो होता है वो टीम लीड नहीं बना होता है, वो जनरली एक सीनियर डेवलपर के तौर पे काम कर रहा होता है। टीम लीड जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 साल या 8 साल से ऊपर एक्सपीरियंस वाले को दिया जाता है। वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। बड़ी कंपनीज में 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं वो लोग, छोटी कंपनीज जो होती हैं उसमें 7 या 8 साल के एक्सपीरियंस पर लोगों को टीम लीड की जो आपको टीम लीड का पोजीशन जो होता है या टाइटल जो होता है वो दे दिया जाता है। लेकिन उससे पहले भी, टीम लीड के टाइटल से पहले भी आपको वो सारे काम करवाए जाते हैं। आपको जब आपका 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको वो सारे काम दिए जाते हैं जो कि एक टीम लीड को करने होते हैं। प्रोबेबली शुरुआत जैसे स्क्रम मास्टर से होती है कि हाँ भाई आप या डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने से होती है, जो टीम की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, जैसे वीकली रिपोर्ट्स हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शुरुआत में जो सीनियर मेंबर होता है टीम का वो कर रहा होता है। बाद में ये सारी चीज़ें टीम लीड के पास आती हैं। सो हमेशा अपना फोकस जो है वो टाइटल की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स पे रखो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप क्या करोगे, क्या डे टू डे आपको करना अच्छा लगता है, आप उसको एंजॉय करोगे कि नहीं, और या जो आप स्किल्स सीख रहे हो या आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनमें कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी स्किल्स आपको चाहिए। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।